आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। संसद में शत्रुघ्न सिन्हा रहे खामोश तो सनी देओल नहीं मचा पाए गदर। 9 सांसद जिन्होंने सदन में नहीं बोला एक भी शब्द। किसान इस बार क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन, जाने क्या है मांगे। शंभू के बाद जिंद बॉर्डर पर भी झड़प, किसानों पर पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। कानून व्यवस्था बनाई रखी जाए, बल का इस्तेमाल आखिरी उपाय। विधानसभा में हुई नारेबाजी तो सीएम को आया गुस्सा, बोले नीतीश कुमार मुर्दाबाद। पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है, इन दो पार्टियों ने छोड़ दी जीती हुई सीटें, कहा वहां इमरान समर्थित उम्मीदवार जीते। दुनिया में फिर आ सकती है विनाशकारी मंदी, वजह बनेगा बर्बाद होता चीन। रच दिया इतिहास, मुकेश अंबानी की रिलायंस बनी ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाली पहली कंपनी। वनडे टेस्ट में भी डटी रही, तेरी बातों में ऐसा उलझा। संसद का बजट सत्र पूरा होने के साथ ही 17वीं लोकसभा का आखिरी सत्र संपन्न हुआ। इस बीच 543 सांसदों में से 9 ऐसे सांसद थे जिन्होंने संसद की कार्यवाही में एक भी शब्द नहीं बोला। इन सांसदों में सनी देओल से लेकर शत्रुघ्न सिन्हा तक कुल 9 ऐसे सांसद हैं जो सदन में खामोश रहे। पहला नाम सनी देओल का है, जो कि बॉलीवुड अभिनेता होने के कारण साथ ही पंजाब से बीजेपी सांसद भी। सनी देओल ने बजट सत्र के दौरान सदन में एक शब्द भी नहीं बोला और खामोश रहे। इसके अलावा असम में बीजेपी सांसद प्रदान बरुआ भी इन्हीं सांसदों में से एक है। देश में किसान आंदोलन एक बार फिर सिर उठ रहा है। किसानों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का बिगुल बजा दिया है। पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों से किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर वह कौन सी मांगे हैं जिन्हें लेकर किसान इस बार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज किसानों के दिल्ली चलो मार्च की वजह से सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। देर रात तक केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच बैठक चली। सरकार ने आंदोलन पर अड़े अन्नदाताओं को समझाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन 5 घंटे से ज्यादा चली बैठक भी बेनतीजा रही। उसके बाद किसान नेताओं ने आर पार की जंग का ऐलान करते हुए कह दिया कि दिल्ली कूच होकर रहेगा। गाजीपुर, सिंधु, शंभू, टिकरी समेत सभी बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने भी साफ कर दिया है कि किसानों की आड़ में उपद्रवियों ने अगर कानून व्यवस्था में खलल डालने की कोशिश की तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। केंद्र सरकार और किसानों के बीच एमएसपी पर कानून को लेकर एक बार फिर टकराव देखने को मिल रहा है। किसानों के दिल्ली चलो मार्च को प्रशासन ने कई जगहों पर रोक दिया है। इस बीच इस मामले में हाई कोर्ट ने भी दखल दिया है। अदालत ने कहा है कि कानून व्यवस्था बनाई रखी जाए, बल का इस्तेमाल आखिरी उपाय हो। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखी जाए, सभी मुद्दों का सौहार्दपूर्ण ढंग से हल निकले, सभी पक्षों को बैठकर मामले का समाधान निकालना चाहिए, बल का इस्तेमाल आखिरी उपाय हो। बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार गुस्सा हो गए। दरअसल जब सदन में बोल रहे थे तो विपक्ष की तरफ से उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी। इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि ये नारेबाजी इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने अच्छा काम किया है और विपक्ष गड़बड़ करता रहा है। सीएम नीतीश स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किए गए काम की जानकारी सदन को दे रहे थे कि पीछे से नीतीश कुमार मुर्दाबाद और नीतीश कुमार हाय हाय की आवाज आ रही थी। नारेबाजी सुनकर सीएम नीतीश को भी तैश आ गया और उन्होंने माइक थामकर विपक्षियों को जवाब देते हुए कहा, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। नीतीश कुमार मुर्दाबाद आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम स्वास्थ्य का काम करके सबका इलाज कर रहे हैं और आप लोग सबको मरवाना चाहते हैं, इसलिए हमारा मुर्दाबाद और आपका जिंदाबाद। मेरे खिलाफ ये नारेबाजी इसलिए हो रही है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं और ये गड़बड़ करने वाले लोग हैं। पाकिस्तान के 2 राजनीतिक दलों ने सोमवार को 8 फरवरी को हुए चुनावों में कथित धांधली के विरोध में सिंध विधानसभा की जीती गई 3 सीट छोड़ने की घोषणा की। हालांकि देश के शीर्ष चुनाव निकाय ने धांधली के आरोपों को खारिज किया है। ग्रेट डेमोक्रेटिक अलायंस के प्रमुख पीर सिबकतुल्ला शाह रशीदी ने कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की है
कि उनकी पार्टी परिणाम में कथित हेरफेर को लेकर सिंध विधानसभा की जीती गई 2 सीटें रिक्त कर देंगी। वहीं पाकिस्तान जमाते इस्लामी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने सोमवार को सिंध प्रांत की उस विधानसभा सीट को खाली कर दिया जिस पर उन्होंने गुरुवार को संपन्न हुए चुनाव में जीत हासिल की थी। दुनिया की फैक्ट्री कहा जाने वाला चीन इन दिनों कई तरह की चुनौतियों से जूझ रहा है और उसको लेकर एक बार फिर से दुनिया के विशेषज्ञों ने बड़ी चेतावनी दी है। चीन ने घोषणा की है कि 2023 में उसकी जनसंख्या में गिरावट आई है। यह 1.4118 अरब से घटकर 1.4097 अरब रह गई है। संयुक्त राष्ट्र के पूर्वानुमान से पता चला है कि चीन की जनसंख्या 2050 तक घटकर 1.313 अरब हो जाएगी और फिर 2100 तक घटकर लगभग 80 करोड़ हो जाएगी। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है और इसका असर इसकी सीमाओं से भी परे होगा। एशिया के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी के नाम एक बड़ी उपलब्धि जुड़ी है और इसके पीछे उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है जिसने इतिहास रच दिया है। दरअसल रिलायंस का मार्केटिंग कैपिटलाइजेशन 20 लाख करोड़ रुपए का हो गया है और इस आंकड़े को छूने वाली ये पहली भारतीय कंपनी बन गई है। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में कारोबार शुरू होते ही रिलायंस के शेयरों में तेजी शुरू हो गई थी और कुछ ही देर में ये 2% तक उछलकर 2,958 रुपए के लेवल पर पहुंच गई, जो कि इसका ऑल टाइम हाई लेवल भी है। शेयर की कीमतों में आए इस उछाल के साथ ही कंपनी का मार्केट कैप भी 20 लाख करोड़ रुपए का स्तर पर पहुंच गया। शाहिद कपूर और कृति सनन की फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया आजकल थिएटर्स में माहौल जमाए हुए है। एक लड़की की तरह दिखने वाले रोबोट के साथ एक लड़के की ये इम्पॉसिबल लव स्टोरी जनता को खूब पसंद आ रही है। लाइट मूड की इस मजेदार रोमांटिक कॉमेडी फिल्म को क्रिटिक्स से भी ठीक ठाक रिव्यू मिले और जनता का वर्ड ऑफ माउथ फिल्म के लिए पॉजिटिव रहा। कई सालों बाद शाहिद को एक लवर बॉय टाइप रोल में लेकर आई तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया को जिस तरह पसंद किया जा रहा है वो इसकी कमाई के लिए भी बहुत अच्छा साबित हो रहा है। शाहिद और कृति की फिल्म को पहले ही दिन सॉलिड शुरुआत मिली थी लेकिन शनिवार को इसकी कमाई में तगड़ा जंप आया जो फिल्म के वीकेंड टोटल को काफी दमदार लेवल पर ले गया। भारत और इंग्लैंड की टीमें एक बार फिर एक्शन में लौटने वाली है। दोनों ही टीमें एक लंबे ब्रेक के बाद लौट आई है। राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले जाने वाले टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। वहीं इंग्लैंड की टीम आज से मैदान पर नजर आएगी। इन सब के बीच टीम इंडिया के स्क्वाड में भी बदलाव हो गया है।